नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष अटैकिंग मोड में है। सड़क से संसद तक लड़ाई जारी है। पर्दे के पीछे से मोदी के खिलाफ छवि युद्ध भी लड़ा जा रहा है। मोदी की पार्टी और राहुल की पार्टी में बहस थमने का नाम नहीं ले रही और आप जानते हैं ऐसा क्यों? वजह संसद नहीं है, वजह वो भी नहीं है जो मोदी विरोधी नेता आपको बता रहे हैं। तो फिर असली वजह क्या है? मोदी से विरोधियों की असली लड़ाई क्या है? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? पर्दे के पीछे मोदी विरोधी क्या करते हैं? कैमरे पर आकर क्या करते हैं? मोदी के दुश्मन क्या ट्रेंड करवाते हैं? देश को क्या बताते हैं? और मोदी के विरुद्ध कौन सा नया छवि युद्ध शुरू हुआ है? राहुल क्या सोचते हैं? जो कुछ भी बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं? सारी बातें आज हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। मोदी के दुश्मनों ने 24 के लिए फोटोशॉप वाला नया बिजनेस लॉन्च कर दिया है। 72 घंटे से धड़ाधड़ फोटोशॉप। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। नई नई टैगलाइन, नया नया हैशटैग, मोदी विरोधी ट्रोल आर्मी एक नया टूल लेकर आई है। इस टूल में मोदी के खिलाफ एक्शन है, रिएक्शन है। मोदी पर नेगेटिव कैंपेन चलाने वाले दर्जन भर से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं। प्रधानमंत्री के नाम पर देश को बांटने की साजिश रची गई है। हर लोकेशन से मोदी का वोट काटने की स्क्रिप्ट लिखी गई है। नाटू नाटू इस स्क्रिप्ट का एक चैप्टर है जो वायरल है। पहले एक ने चिपकाया, फिर दूसरे ने चिपकाया, तीसरे ने भी वही घुमाया। मोदी विरोधियों ने नाटू नाटू पर पूरी सीरीज शुरू कर दी। मोदी के खिलाफ कैंपेन लॉन्च कर दी। रामचरण की जगह अडानी का चेहरा लगाया। एनटी रामाराव जूनियर की जगह मोदी का चेहरा लगाया। कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चलाया और सोशल मीडिया पर मोदी विरोधी माहौल बना डाला। मोदी विरोधियों के टाइमलाइन पर इस वक्त क्रेडिट खूब चल रहा है। पहले राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष क्रेडिट वाला टेक्स्ट बोलकर मोदी को घेरते हैं और अगले ही पल सेम टू सेम वही टेक्स्ट कांग्रेस की ट्रोल आर्मी ट्रेंड कराने लगती है। मोदी न तो आरआरआर की कामयाबी का क्रेडिट ले रहे हैं, न द एलिफेंट विस्पर्स की कामयाबी का क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन मोदी को नीचा दिखाने वाला इकोसिस्टम बार बार क्रेडिट वाला टेक्स्ट फिट करके मोदी को ही टारगेट कर रहा है। यह क्यों हो रहा है थोड़ी देर में समझाएंगे। पहले यह सुनिए कि संसद में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने क्या कहा। Only my request is that the ruling party should not take credit that we have directed, we have written the poem, or Modi ji has directed this film. They should not say. That is only my request. It is a contribution of the country. अडानी के नाम पर तो मोदी विरोधी मनोहर कहानियां चला ही रहे हैं। राहुल हर 2 दिन में एक नई रील बनाकर अपलोड करते हैं। राहुल के समर्थक तुरंत कहने लगते हैं, राहुल का पूरा वीडियो देखिए, जल्दी देखिए, खुद भी देखिए, दूसरों को भी दिखाइए। राहुल के वीडियो को ऐसे प्रमोट किया जाता है मानो अडानी मामले पर सबसे बड़े फैक्ट चेकर राहुल ही हैं। लेकिन अडानी करते करते मोदी विरोधी खेमा अचानक नाटू नाटू क्यों करने लगा? एक जैसे टेक्स्ट हर जगह कट कॉपी पेस्ट। खड़गे का वही 1 मिनट का वीडियो कांग्रेस से जुड़े हर नेता की, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हर हैंडल की टाइमलाइन पर क्यों रिपीट होने लगा है? जवाब राज्यसभा में खड़गे के बयान से ठीक पहले वाले फ्रेम में छिपा है। यानी वो वक्त जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी बात कहनी शुरू की थी और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था। Triple R. The script writer is an honorable member of parliament, Mr. V.V. Prasad. I think we all owe a debt of gratitude to acknowledge Mr. V.V. Prasad's contribution. पीयूष गोयल ने सिर्फ इतना कहा कि आरआरआर फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर वीवी प्रसाद हैं
जो संसद के सदस्य हैं और RRR फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली के पिता हैं। ये बात सही है कि वीवी प्रसाद को राज्यसभा में मोदी सरकार ने ही नॉमिनेट किया है, लेकिन पीयूष गोयल ने अपनी स्पीच के दौरान इस बात का जिक्र नहीं किया। मगर हर बात में मोदी विरोध का एजेंडा फिट करने वाले जयराम रमेश को न जाने इसमें कहां से पॉलिटिकल मैसेज दिख गया और वो हमलावर हो गए। An occasion for collective celebration, not for narrow partisan point scoring like the leader of the house is doing. जयराम रमेश ने जैसे ही ये कहा, खड़गे ने मोदी पर जैसे ही तंज कसा था, मोदी के लिए क्रेडिट खोर शब्द फिट होने लगा। जया बच्चन से लेकर सारे विरोधी एक साथ प्रधानमंत्री पर टूट पड़े। I know Mr. Rajamouli very well. अरे नीरज क्यों बीच बीच में इतना जोर Yes, ma'am. The writer, he's not only the script writer, sir. He's the writer. He is the story. He's the story writer as well. He's a member of this house, and it's a great honor. There have been many such people from the creative world who have been nominated here in this house. पहले भी और आज भी. Yes, ma'am. सर ये क्रॉनिक डिजीज होती जा रही है। ये देखिए, आवाज हमारे पास भी है, हम भी बोल सकते हैं, मगर जब कोई सभ्यता की बात होती है तो असभ्य व्यवहार मत करिए। ऑस्कर अवार्ड्स अमेरिका में मिले, विरोधी उसमें भी मोदी को फिट करके बैठ गए। विरोधियों के बोलने भर की देरी होती है, सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत कहानियां छपनी शुरू हो जाती हैं। राहुल विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र पर प्रहार करते हैं। विरोधी ये खबर बनाते हैं कि मोदी ने विदेश में भारत को चोट पहुंचाई। ऑन इश्यू को इश्यू करते हैं, बात का बतंगड़ बनाते हैं, जो हुआ ही नहीं वो हुआ कह रहे हैं। जो राहुल गांधी जी ने वहां जाके सवाल पूछे गए, वो सवाल पूछने पे उन्होंने कहा कि ये हमारे देश की समस्या है और हल भी देश से निकलेगा। देश का गौरव बढ़ाया राहुल गांधी जी ने, पर ये उसको तरोड़ मरोड़ के ऐसे पेश करते हैं। मैं तो कहता हूं कि मोदी जी, आप जब बाहर गए और कह के आए कि 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ, भारतवासी भगवान को कहते थे कि हमने क्या पाप किया कि भारत में पैदा हुए, भारत बदनाम होता है। राहुल गांधी जी ने तो ऐसा नहीं किया। वो संघ के बारे में कहते तो मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया। ही शुड एक्सप्रेस मोर रिस्पॉन्सिबली एंड सी द रियलिटी। खड़गे हर लाइन में राहुल को डिफेंड करते हैं, मोदी पर ही अटैक करते हैं। कांग्रेस से जुड़ा एक हैंडल अहम और वहम के बहाने मोदी पर पर्सनल अटैक करता है और इस तरह मोदी विरोधी कैंपेन कोऑर्डिनेटेड तरीके से चलने लगता है। लेकिन अब की बार सरकार भी फ्रंट फुट पर खेल रही है। अब पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी है। विपक्षी खेमे के मोदी विरोधी नारों के बीच अब संसद में बीजेपी भी राहुल का टेप चलाकर बैठ गई है। बीजेपी ने भी राहुल करना शुरू कर दिया है। पूरी कहानी ही बदल दी है। राहुल गांधी माफी मांगो। यानी विरोधी खेमा मोदी को घेरने तो चला था, पर राहुल ने विदेश में जाकर लोकतंत्र पर सवाल उठाकर बीजेपी का ही काम आसान कर दिया। जिस प्रकार से विदेशी धरती में जाके भारत का अपमान किया गया, भारत के सब संस्थानों का अपमान किया गया और विशेषकर पार्लियामेंट का अपमान किया। सर, पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों संयुक्त सदन मिलके पार्लियामेंट है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसमें भारत के सदन में उन्होंने आके माफी मांगनी चाहिए। हमारा राहुल बाबा जब लंदन जाता है, राहुल बाबा भारतवासी को ही, भारत का संसद को ही वो गाली देता है। कर्नाटक में आते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करता है और लंदन में भारत को तोड़ने के लिए वो बात करता है। आज
कांग्रेस ने भारतवर्ष को बार बार तोड़ चुका था। जब कांग्रेस ने यहाँ में कर्नाटक में राहुल जी आया था, मैं राहुल जी को एक ट्वीट में क्वेश्चन किया था, अब भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, लेकिन 1947 में भारत को किसने तोड़ा था? आपका नाना जी ने भारत को तोड़ा था। ये बात आपका याद होना चाहिए। क्यों माफी मांगेंगे? राहुल जी क्या किया गुना की माफी मांगना है? माफी इन लोगों को मांगना चाहिए, कोई परवाह नहीं हमें, जो मर्जी कर ले। सदन को ठप कराने के लिए सबसे ज्यादा शोर शराबा हंगामा मचाते हैं सत्तारूढ़ पार्टी खुद। अब आप समझ गए होंगे कि जिस दिन बीजेपी ने संसद के भीतर कांग्रेस पर काउंटर अटैक किया, उसी दिन कांग्रेस ने अपनी मोदी विरोधी स्ट्रैटेजी में नाटू नाटू वाला टेक्स्ट क्यों फिट किया। मोदी हटाओ मोर्चे को लगा कि नाटू नाटू वाली स्क्रिप्ट काम नहीं करेगी, तो प्लान एक झटके में चेंज हो गया। सदन के बाहर और भीतर अडानी वाला पोस्टर एक बार फिर से निकल गया। सत्ता पक्ष भाजपा नहीं चलने दे रही है, और सिर्फ इसलिए कि उनके मालिक अडानी पर कहीं चर्चा न हो जाए। जो सबसे बड़ा घोटाला है इस देश का आजादी के बाद पे, उस पर कहीं चर्चा न हो जाए। तो देखिए ना कैसे हुकुम मालिक का होता है और सब खड़े हो जाते हैं कि बस और मुद्दे लो, अडानी का मुद्दा नहीं लोगे। वो करे तो वो संस्कारी व्यक्ति, और हम किए भी नहीं है, और हमारा कैरेक्टर ढीला करा दिया ये लोगों ने। तमाशा इन लोग का। देश में जो है अनाप शनाप बयान देने के लिए आरएसएस को पहले पूरी जिम्मेदारी के साथ अनाप शनाप बयान क्यों देते रहते हैं? दूसरी बात है, मोदी जी को पहले उनको सीख देनी चाहिए ना। वही घिसे पिटे तानाशाह वाले बोल निकले। इस दौरान कुछ नए कार्टून बने, विरोधियों की टाइमलाइन पर लाल गाड़ी दिखने लगी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। भाई भाई और मलाई वाला टैक्स चिपकने लगा। मोदी विरोधी प्रदर्शन में टीएमसी ने भले ही कांग्रेस से दूरी बनाए रखी, लेकिन जयराम रमेश वाह महुआ, बहुत अच्छा ट्वीट महुआ जरूर कहने लगे। अखिलेश ने भले ही राहुल से दूरी बना रखी हो, लेकिन जया बच्चन कांग्रेस की बोली जरूर बोलने लगी। अरे बाबा, ऑपोजिशन का काम है, गलत कोई काम हो तो उसको आगे सामने लाने का, उनको डिस्कस करके खत्म करना चाहिए। सबके अंदर जो तकलीफ है वो बाहर निकल जाएगी। सरकार थोड़ा धीरज तो रखे, थोड़ी बोलना ही नहीं, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। सदन के भीतर केजरीवाल की पार्टी के संजय सिंह ने हंगामा किया। बाहर निकलते ही उपराष्ट्रपति का हाथ पकड़ा, थोड़ी दूर पैदल चले, लेकिन यह सिर्फ औपचारिकता मात्र थी, सच कुछ और था। सच क्या है? सच संजय सिंह की टाइमलाइन पर है, उनके बयान में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।